जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मगर आपकी जो कृपा मेरे परिवार पे या मुझ पे हुई है, मैं एक चाहती हूँ कि जितनी भी आपकी संगत है उनको भी पता चले। और गुरु जी, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। गुरु जी, अभी मेरे को आपसे जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं। 2023 में मैं आपसे जुड़ी थी, जब मेरे पापा को आपने अपनी शरण में ले लिया था। उसके बाद से ही मेरा पूरा परिवार और मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे। हमें पता नहीं था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपने हमें अपनी शरण में लिया, उसके बाद धीरे 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 ठीक होने लगा। मगर गुरुजी, अभी भी परिवार में, घर में बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। आपका मैसेज भी आया था कि किसी ने जादू टोना कर रखा है, कोई तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर गुरु मुझे आप पे विश्वास है कि आप कभी किसी गलत नहीं होने दोगे। और गुरु जी, आपने मेरे मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा करी है। जैसे आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया, अपने सत्संग में बुलाया। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारा बड़े मंदिर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। ना गाड़ी थी ना कुछ था। आपने उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी भी आ गई, आपका बुलावा भी आ गया और हम बड़े मंदिर गए भी। हमने आपके दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, बहुत कुछ किया। गुरु जी, मगर मेरे जीवन में अभी बहुत ज़्यादा कष्ट और दिक्कतें हैं। आपने मेरी नौकरी जहाँ पे मैं करती हूँ, वहाँ पे भी आपने मेरा बहुत साथ दिया है। आपने बहुत कुछ किया है। मगर गुरु जी, अभी भी बहुत ज़्यादा घर में दिक्कत है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं। अब इसका निवारण भी आप ही को करना है, कैसे होगा? हम तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, मगर वो चीज़ हो नहीं पाती। पता नहीं कितनी नेगेटिविटी है हमारे घर में, वो सब चीज़ें ठीक ही नहीं हो पाती हैं गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, आप कुछ ऐसा करो कि ये घर के लड़ाई झगड़े ये सब दूर हो जाएं। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग सत्संग मेरे साथ रोज़ ही होते रहते हैं। कभी मुझे बटरफ्लाई दिखती है, कभी आपने एक बार सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए थे हमारे छत पे आके। और रोज़ तो आप ऐसे हमें दर्शन देते ही रहते हो, हमारा कष्ट काटते ही रहते हो। मगर पता नहीं गुरु जी, कितना कष्ट है, जितना आप 90% लेने के बाद भी कितनी दुख दिक्कत है हमारे घर में। रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज़ भाइयों की जो थोड़ा दिक्कत है, वो गलत संगति में है। थोड़ा तबीयत ख़राब रहती है घर में बस दवाई यही चलती रहती है। बड़े वाले भाई की भी तबीयत ठीक नहीं है, बहन की भी कोई कभी चोट लग जाती है, कभी कुछ होता है। गुरुजी, प्लीज़ आप गुरुजी हम पे दया करो। पापा नहीं है हमारे साथ, हमारे जो कुछ है वो आप ही हैं, हम पे दया की। आज से 2 साल पहले 2023 में मेरे फादर की डेथ के टाइम पे, उस टाइम हम इतना टूट चुके थे, हमें पता नहीं था हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे सरवाइव कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी से जुड़े, मैं यूट्यूब देखती थी तो गुरुजी के सत्संग आना शुरू कर हो गए कि बेटी तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा घर देखूँगा अब। तो ये सब चलता रहा। और सत्संग तो मेरे साथ छोटे छोटे रोज़ ही होते हैं। और साथ ही साथ मेरे घर में थोड़ा अभी परेशानी है, लड़ाई झगड़े बहुत चलते हैं। गुरुजी के सत्संग भी आते हैं, तेरे घर में किसी ने जादू टोना किया है, किसी ने कुछ कर रखा है, कोई औरतें हैं 2 जो करके जाती हैं, बस यही है। बट हम गुरुजी पे बस पूरा विश्वास है कि वो सब सही करेंगे। बाकी हमारे साथ एक सत्संग हुआ था जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सत्संग जी, हमें बड़े मंदिर जाना था, मतलब मेरे भाई को जो अपने पेपरों की तैयारी कर रहा है, तो उसको बड़े मंदिर जाने के लिए वो अकेला ही जा रहा था एक जने के साथ। मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी देख लो आप सबको बुला लो। और हमें 1 घंटे तक कुछ नहीं पता था कि हमें जाना है या नहीं जाना है। 1 घंटे के अंदर अंदर सबका प्रोग्राम बन गया, गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया और गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में, सब कबूतर के रूप में दर्शन देते रहते हैं। और संगत जी, एक बहुत टाइम पहले एक गलती हो गई थी, मतलब गलती ही समझ लीजिए, क्योंकि
प्रेगनेंसी के बाद उसको अबॉर्ट करना पड़ा था। कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए थे, प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी जो होना नहीं चाहिए था। मतलब एक तो वीकनेस इतनी थी, वो सर्वाइव नहीं हो पाता। जो भी है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी से भी और उस आत्मा से भी जिसको इतनी प्रॉब्लम हुई, दिक्कतें आई, उसको आप कुछ अपने चरणों में जगा दो गुरुजी। उसको मुक्ति देना गुरुजी, और अपने अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी। हमें भी माफ़ कर देना, अ, ये गलती के लिए मुझे भी माफ़ कर देना गुरुपा। और बाकी गुरुपा आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहोगे वैसा ही होगा। आपके सामने बैठ के ही मैं सत्संग सुना रही हूँ अपना। गुरुजी मेरा सत्संग शेयर कर दें आंटी जी। उन आंटी जी को भी आप अपनी ब्लेसिंग देना, सारी संगत को ब्लेसिंग देना। इतनी सारी संगत है, बाकी जो मुझसे गलती हुई है उसको क्षमा कर देना। वो अनजाने में, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, जान कर गुरुपा। उस टाइम वो अपने हालात भी ठीक नहीं थे, वो आगे होते भी तो सर्वाइव नहीं कर पाता। और बहुत दिक्कतें थी गुरुपा, बहुत दिक्कतें थी अंदर। मैं अब आपको, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। तो गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन।